जहां एक तरफ पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान का मोबाइल फोन हो जाता है चोरी, जिसमें शायद बहुत सारे राज हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चीन अपनी सेना को क्यों भेज रहा है पाकिस्तान में। सबसे बड़ी खबर, यूरोप ने भारत के साथ बदला लेना शुरू किया, 30% का जुर्माना, लेकिन भारत बदले में अब तरसाने को उतरा है। जानेंगे क्या है मामला, इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हाल ही में इमरान खान ने एक जलसे के दौरान भाषण दिया और इस भाषण में ये कहा कि जो नया विदेश मंत्री बना है बिलावल भुट्टो, ये भीख मांगेगा अमेरिका के सामने। हालांकि अमेरिका को भी बहुत भला बुरा कहा इमरान खान ने, लेकिन इमरान खान ने एक बात कही थी और कहा था कि हो सकता है कि मैं ऊपर चला जाऊं, और इसके लिए प्लानिंग देश विदेश में बंद कमरे के अंदर बनाई जा रही है कि कैसे मुझे ऊपर का रास्ता दिखलाया जाए। लेकिन मेरे पास कुछ वीडियोज हैं, वो मेरे मरने के बाद पोस्ट हो जाएंगे, दुनिया के सामने आ जाएंगे, जिसमें राज खुलेंगे। ये बात जलसे में कह दिया इमरान खान ने। और हो ये रहा है कि जब से ये प्रधानमंत्री की कुर्सी से उतरा है, तब से ये पाकिस्तान में जलसा ही जलसा कर रहा है। अब ऐसे में अचानक से पाकिस्तान में एक जलसे के दौरान इमरान खान के दोनों फोन चोरी हो जाते हैं। वो भी कहां, सियालकोट एयरपोर्ट से चोरी हो गए, जहां पर एक रैली का आयोजन किया गया था। कहा जाने लगा कि जानबूझकर इस जलसे में कोई सुरक्षा नहीं दी गई थी इमरान खान को, और भीड़ इमरान खान के बिल्कुल आसपास से जा रही थी, और इसी दौरान खान का मोबाइल चोरी हो गया। वैसे शहबाज गिल इस बात को उजागर कर रहे थे, उन्होंने साफ किया उसमें सबूत नहीं है, सबूत तो कहीं और है। इमरान खान के मोबाइल को चोरी करने का ऑर्डर दिया गया था, पर इतनी आसानी से सबूत हाथ नहीं लगेंगे। खैर देखना होगा कि अब कौन सा वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करके रखा है इमरान खान ने। लेकिन दूसरी तरफ चीन ने अपना सेना का एक बड़ा अफसर भेज दिया है चीनी एम्बेसी में। चीनी एम्बेसी में भेजने का मतलब ही हो गया कि चीन यहाँ पर कुछ खास चीजें पता करना चाह रहा है। वैसे तो चीन अपने ज्यादातर नागरिकों को पाकिस्तान से निकाल ही रहा है, पर अभी भी पाकिस्तान में चीन के ढेर सारे इन्वेस्टमेंट हैं, तो उसके साथ साथ बहुत सारे चीनी भी हैं। ऐसे में पाकिस्तान को अपने हाथ से जाने देना चीन नहीं चाहता है। वहीं दूसरी बड़ी बात यह है कि अब जो सरकार है वो सरकार प्रो अमेरिका है, अमेरिका के इशारों पर चल रही है। ऐसे में एक अफसर चाहिए चीन को जो बता सके कि पाकिस्तान के अंदर असल में क्या हो रहा है, कौन सा खेल खेला जा रहा है, और ये खेल चीन के खिलाफ कितना ज्यादा है और चीन के पक्ष में कितना ज्यादा है। हालांकि शहबाज शरीफ और चीन के बीच लगातार बातचीत हो रही है। शहबाज शरीफ ने ये कहा है कि हम रिश्ते को अच्छे रखेंगे, बनाए रखेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। जिस तरीके से चीनी निकल रहे हैं और उसके बाद चीन एक के बाद एक फैसला ले रहा है, उससे तो यही दिख रहा है। खैर अब ये सुपरवाइजर अपना कौन सा रोल अदा करता है, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। पर हाँ, इतना जरूर है कि इस वक्त भारत को कमजोर समझने की और भारत को दबाव के अंदर काम करवाने की कोशिश करने वाले यूरोप और अमेरिका को बहुत तगड़ा झटका लगने वाला है। दरअसल आपको बता दें, रुई कपास के पैदावार के मामले में भारत बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी भारत को कपास खरीदना पड़ता है, अपने कपड़ों के लिए कॉटन वगैरह खरीदना पड़ता है। अब ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि भारत में कपास का पैदावार बहुत अच्छा होता है, लेकिन मोटी मुनाफा कमाने के चक्कर में ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ना, ये दो पार्ट में बटी हुई है। एक पार्ट है जो भारत में उत्पादन होने वाले कॉटन को बाहर बेच देता है, अब बाहर बेचकर मोटा मुनाफा कमा लेता है, लेकिन जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं वो फिर कॉटन खरीदते हैं बाहर से, क्योंकि यहाँ कमी पड़ जाती है, और उस कॉटन को फिर इस्तेमाल करते हैं कपड़े वगैरह बनाने में। और फिर जब ये कपड़े तैयार होते हैं तो इन्हें बेचा जाता है यूरोप वगैरह में। मतलब एक तरफ से सस्ते दरों पर जा रही है चीजें, विदेशों में बेची जा रही हैं, तो उससे ज्यादा कीमत पर खरीदी जा रही है उसी कॉटन को। अभी कॉटन का व्यापार इस तरीके का हो गया कि भारत ने कॉटन पर ड्यूटी भी हटा ली, फ्री ड्यूटी कर दी ताकि टैक्स कम हो। फिर भी भारत की समस्या हल
हल नहीं हो पा रही और यहाँ के व्यापारी लगातार इस बात को कह रहे हैं कि आप कॉटन को भी जिस तरीके से आपने गेहूं का एक्सपोर्ट बैन किया है वैसे कॉटन का एक्सपोर्ट बैन कर दो, क्योंकि हो ये रहा है कि जो दूसरा वर्ग है जिसको सिर्फ कॉटन के उत्पादन और मुनाफे से मतलब है वो सीधे बेच देते हैं। उन्हें फर्क नहीं पड़ता है कि घरेलू मार्केट में ये पूरा बन पा रहा है, पूरा पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, और वहीं हमें खरीदना पड़ रहा है ऊंची कीमतों में। बांग्लादेश हो गया और कई देश हैं जो कि भारत से लगातार सस्ते सस्ते कॉटन खरीद लेते हैं और फिर हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। एक तो ये सस्ते कॉटन खरीदते हैं तो टेक्सटाइल का जो इंडस्ट्री है वहाँ भी कंपटीशन बढ़ जाता है और भारत के मुकाबले ये सस्ते कपड़े बेचते हैं तो एक तरीके से मार्केट पे भी कब्जा हो जाता है, ऊपर से भारत का ही कॉटन इस्तेमाल हो जाता है। पर इसमें तड़का लगा दिया यूरोप ने जो किया है उसे कहा जा रहा है कि दरअसल यूरोप खुंदस निकाल रहा है और ये खुंदस रूस यूक्रेन लड़ाई में यूक्रेन का सपोर्ट नहीं करने की वजह से भी कर रहा है और दूसरा बड़ा कर रहा है कि भारत ने अचानक से ये कह दिया कि हम गेहूं का एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, जिससे कीमतें आसमान छू रही है। अब इन दोनों का कथित तौर पर बदला ले रहा है, लेकिन एक वजह भी उसके पास है जिस वजह के बेस पर वो बदला ले रहा है। यूरोप का कहना है भारतीय टेक्सटाइल कंपनियों से कि आपको पेनल्टी देनी होगी और हर्जाने के तौर पर आपको 30% डिस्काउंट में देना होगा अब अपना माल। वजह क्या है? वजह ये है कि इनका कहना है कि आपने हमें माल देने में डिले कर दिया, देर कर दिया, इसलिए आपको ये पेनल्टी चुकानी पड़ेगी। अब भारत के लिए समस्या ये हो गई है कि देखिए 3 तरफा हानि भारत को। एक तरफ सस्ता कॉटन चला जा रहा है, महंगा खरीदना पड़ रहा है, दूसरी तरफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री में खुद से हम कंपटीशन बढ़ा रहे हैं और तीसरा अब ये पेनल्टी, जिसके बाद भारतीय टेक्सटाइल इंडस्ट्री और एक्सपोर्टर ये मान कर रहे हैं कि जिस तरीके से गेहूं पे बैन लगा दिया आपने, यहाँ भी कॉटन पे लगा दो। एक बार कॉटन पर बैन अगर लग जाता है तो फिर एक तो घरेलू मार्केट में हमें सस्ते में कॉटन मिलने लगेगा, दूसरा सस्ते में कॉटन मिलने से हम समय पर पूरा भी कर पाएंगे जो भी हमें ऑर्डर मिलेंगे, और तीसरी बड़ी बात यह है कि पेनाल्टी के चक्कर से बच जाएगा भारत। वैसे भारत सरकार की तरफ से अभी इस मामले में कोई निर्णय नहीं आया है, लेकिन कहा जा रहा है कि जल्द भारत सरकार अगर ये ऐलान कर दे कि हम कॉटन का एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। गेहूं के बाद अब ऐसा लग रहा है जैसे कॉटन का ही नंबर है। वैसे इस मामले में आपकी क्या राय है? क्या भारत को लगा देना चाहिए प्रतिबंध ताकि यूरोपीय देशों के अकल भी ठिकाने आ जाए और भारत मार्केट में भी ऊंचा रह सके? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।